और अगर इतने ही हॉर्नी फील कर रहे हो ना तो अपना हाथ जगन्नाथ, समझ गए? मेरे हिसाब से ज़िंदगी में ना अगर आपने कभी हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस नहीं किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइट जूते पहन लो, सेम फीलिंग होती है, एग्जैक्ट डिट्टो। और अगर ज़िंदगी में हार्ट ब्रेक चल ही रहा है एंड यू वांट टू टॉक टू समवन, मैं हूं ना आपकी ब्रोशी, द नेम इज़ मिर्ची रोशी एंड द गेम इज़ टू लव यू। मेरे साथ लाइन पर अभी प्रतीक है और प्रतीक बहुत ही दुखी साउंड कर रहा था व्हेन आई स्पोक टू हिम ऑन इंस्टाग्राम। अब हम फिगर आउट करेंगे कि इनकी दुख की वजह क्या है। हाय प्रतीक। हाय रोशी, हाय हाय। आप कैसे हो? आप क्या दुख के प्रतीक क्यों साउंड कर रहे हो आज? नहीं, वो एक्चुअली मतलब दुख नहीं है पर सुख नहीं आ रहा, मतलब कोई लाइफ में वो गड़बड़ हो रखी है। सुख कैसा नहीं आ रहा तो आपको? किस तरह का सुख नहीं आ रहा आपको? नहीं एक्चुअली मतलब ना, अच्छा एक तो मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा, मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा। तो मेरी ना मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड बनी, ठीक है, और अभी 6 months हो गए हमारे बीच में रिलेशनशिप चलते हुए, बट हमारे बीच में अभी तक सेक्स नहीं हुआ है। तो वो प्रॉब्लम चल रही है। क्यों? लेकिन अगर मेरी नानी होती तो ये पूछती कि प्रॉब्लम किस में, लड़की में कि लड़के में? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बट वो मना करती रहती है। तो मतलब वो बोल रही है कि आई नीड मोर टाइम, आई नीड मोर टाइम। और मतलब मैं तब से वेट ही कर रहा हूँ। और मतलब अब आप मतलब ये सोच के देखो कि पहले तो मैं गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था, अभी मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड है और अभी 6 months हो गए हैं। मैंने ना सारी चीजें ट्राई करके देखी हैं। मैं को मतलब डिनर के बाद घर पे लेके आया था। मेरे को बोला कि ना, मतलब मेरे फ्रेंड ने एडवाइस किया था कि ड्रिंक्स अगर होंगे तो ड्रिंक्स के बाद मतलब सीन बनता है। बट कुछ होता ही नहीं है। मतलब हम लोग मिलते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं, हम लोग बाहर डेट पे आते हैं, हम लोग गाड़ी में अकेले होते हैं, फिर हम चले जाते हैं, और मतलब वो कुछ आगे होता ही नहीं है। मतलब कैसे फिजिकल कुछ होता ही नहीं है। तो क्या आई मीन व्हाट इज शी सेइंग, दैट आप उसको अट्रैक्टिव नहीं लगते हो? ऐसा हो सकता है दैट उसे लगता है कि आप सेक्सी इनफ नहीं हो? नहीं, वो अट्रैक्टिव वाली बात नहीं है। वो बोलती है मेरे को मैं हैंडसम हूँ, लेकिन वो बोलते हैं आई नीड मोर टाइम। तो मेरे को समझ नहीं आता कि कितना टाइम बाद शुरू होता है, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो तो मतलब 3 days में भी मतलब उनका स्टार्ट हो गया था। और अभी मैं से बार बार पूछता हूँ कि मुझे कुछ थोड़ा टाइमलाइन बता दे, ताकि मतलब क्या ये ऑफिस का प्रोजेक्ट है कि देखिए या तो आप 6 महीने और में हमें बता दीजिए, अगर फुलफिलमेंट नहीं ना हो रही तो फिर हम कोई और प्रोजेक्ट इंजीनियर ढूंढेंगे, है ना? नहीं, मैं वो भी नहीं बोल रहा, लेकिन आप समझो ना कि मैं होपफुल हूँ। आप मैं रोज उससे मिलता हूँ, वो मेरे सामने बैठी होती है, वो मुझे इतनी सुंदर लग रही होती है, मेरा मन कर रहा होता उसको टच करने का, मेरा मन कर रहा होता उसको पास जाने का, बट वो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, विच इज़ ट्रू, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर वो कह रही है कि आप अभी मेरे पास ना आए और 6 फुट की दूरी मेंटेन करें, और अगर आपने नहीं की तो आप टेक्निकली एक मोलेस्टर कहलाएंगे। जस्ट सेइंग, देयर इज अ वर्ड फॉर दैट। बट अगर मैं 1 साल तक अगर वो यही करती रही तो फिर मेरा गर्लफ्रेंड बनाने का फायदा नहीं है, मतलब हमारे रिलेशनशिप का फायदा नहीं है। सॉरी, आपने गर्लफ्रेंड इसलिए बनाई है क्योंकि आपको फिजिकल रिलेशन नहीं, ये तो पार्ट भी तो है ना, मतलब पार्ट आप मेरी है। एक्सपेक्टेशन तो समझ सकते हो ना। मैं आपकी मतलब एक्सपेक्टेशन समझ रही हूँ, बट यू नो द थिंग इज कि गर्लफ्रेंड क्यों, एक गर्लफ्रेंड बनाने में और पार्लर जाने में कोई तो फर्क होता है कि भैया पार्लर में हमने वैक्सिंग बोला था, थ्रेडिंग बोला था और ब्लीच बोला था, आप कैसे ब्लीच नहीं कर सकते दीदी? लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा सा सी स्वीट हार्ट, द थिंग इज प्रतीक कि एक रिलेशनशिप में 50-50% इक्विटी होती है, करेक्ट? अब 50% आपकी बात तो मैं समझ रही हूँ कि आपको फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, लेकिन 50% उसकी बात यह है कि उसे अभी नहीं चाहिए, वो रेडी नहीं है। इज शी ऑल्सो अ वर्जिन? राइट। तो अगर उसने कभी भी फिजिकल इंटीमेसी किसी के साथ इस्टेब्लिश नहीं की है, चांसेस हैं कि वो वेट कर रही है फॉर अ स्पेशल मोमेंट, या फिर वो वेट कर रही है कंप्लीटली कंफर्टेबल होने का बिफोर शी इन्वेस्ट फिजिकली इन द रिलेशनशिप। और आई थिंक प्रतीक, ये जेंडर भी नहीं है। कुछ लड़के और लड़कियों के लिए फिजिकल एंगेजमेंट आखिरी स्टेप होता है प्यार का, और जब तक प्यार उनके लिए पूरा ना हो जाए दिल में और उनकी रूह में, तब तक वो प्यार को एक फिजिकल एस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं। और आई थिंक कि आई लव यू बोल चुके हैं हम लोग ऐसे, मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब आई लव वो हो चुका है, मतलब बात हमारी।
आई लव यू का मतलब आई वॉन्ट टू स्लीप विद यू नहीं होता है, ठीक है। मतलब मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर आप इतने डेस्परेट हो ना, तो मुझे लगता है कि आपको इस गर्लफ्रेंड को ना बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ना वो कर नहीं पा रही है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक आपको जो ये प्रोजेक्ट चाहिए ना, इसमें आपको एक बेटर इंजीनियर चाहिए, जो नॉन वर्जिन इंजीनियर हो, जो हुकअप्स में बिलीव करता हो। आपको नहीं लगता आपने गलत लड़की ढूंढ ली है अपने इस आई लव यू के लिए? नहीं, शी इज अदरवाइज गुड, तभी तो उसके साथ उन्होंने है। लेकिन मतलब आप मेरा ना समझ नहीं पा रहे। नहीं, मैं समझ रही हूँ यार, बट ना ऐसे होता है कि किसी को मुकम्मल जहाँ मिलता नहीं है, किसी को ज़मीन और किसी को आसमान ही मिलता है, ठीक है। और अगर इतने ही हॉनी फील कर रहे हो ना, तो अपना हाथ जगन्नाथ समझ गए? हाँ ठीक है, जरा ये, और यहाँ ऐसे रो रो के ना कि ओ आई लव यू भी तो हो गया, 6 महीने भी तो हो गया, 4 प्लेट मोमो भी तो खिला दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एहसान करके नहीं कोई तुम्हारे साथ लाइक फिजिकल रिलेशनशिप में होता है, समझ गए तुम? मैं समझ गया। एक चीज बोलूं, हाँ, मतलब सेक्स की फीलिंग्स भी तो फीलिंग्स होती है ना, मतलब उसका भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। मतलब जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपको फ्रस्ट्रेट करती है ना, आप मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है प्रतीक। आपका कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। मेरा सिर्फ होप आपके लिए ये है कि आप कोई और गर्लफ्रेंड ढूंढ लो, क्योंकि अगर आपकी गर्लफ्रेंड इज नॉट बीइंग विद यू सेक्सुअली, आई थिंक शी इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। आपसे बात करके बहुत मजे आए, ठीक है जी। आई थिंक ओके, थैंक यू बोल सकता हूँ अभी तो, फिर और क्या बोलूँ। हाँ, मुझे तो आई लव यू बोलो मत, मतलब क्योंकि अगर आई लव यू बोल दे तो बोलोगे अब दीदी व्हेन आर यू कमिंग ओवर। नहीं, आपसे बात करके बहुत मजा आया। और अगर आपकी भी जिंदगी में प्रतीक की तरह कोई प्रॉब्लम है, फील फ्री टू हिट मी अप। फ्रस्ट्रेशन इज ऑल्सो अ फीलिंग जो अभी मुझे हो रही है, एंड फॉर मोर सच फीलिंग्स कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। देखते रहो मिर्ची, एंड आई विल कैच यू सून।